महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार इस समय सियासी संकट के दौर से गुजर रही है। इसके पीछे बागी विधायकों और उनके नेता एकनाथ शिंदे को तो जिम्मेदार माना ही जा रहा है, लेकिन कई स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आज शिवसेना का जो हाल है उसमें सांसद संजय राउत का भी बड़ा हाथ है। विश्लेषकों का कहना है कि सामना में लेख लिखते लिखते संजय राउत ने साल 2019 विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार की जो पटकथा लिखी, उसका अंत शिवसेना के बिखराव के साथ हो रहा है। पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन शिवसेना ने अपना मुख्यमंत्री बनाए जाने की जिद पर डटकर बीजेपी से नाता तोड़ लिया। कहा जाता है कि संजय राउत ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को भरोसा दिलाया कि अगर बीजेपी शर्त नहीं मानती है तो कांग्रेस एनसीपी के समर्थन से उनके मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब वो पूरा करवाएंगे। राउत ने 106 सीटें जीतने वाली बीजेपी को दरकिनार करके 56 सीटों वाली शिवसेना के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री तो बनवा दिया, लेकिन उसकी बड़ी कीमत पार्टी को चुकानी पड़ रही है। शिवसेना के कुल 55 विधायकों में से 2/3 से ज्यादा बागी हो चुके हैं। ये आंकड़ा पार्टी तोड़ने के लिए जरूरी दल बदल कानून की शर्तें पूरा करने को काफी है। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार तो जा चुकी है, बस औपचारिकता का इंतजार है। उनके सामने बड़ी चुनौती तो शिवसेना को बचाना है। एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के नाम पर अपनी नई पार्टी का नाम रखने का फैसला किया। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे। बाला साहेब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पिता थे। इस कारण संजय राउत ये कह रहे हैं कि शिंदे अपने बाप के नाम पर पार्टी का नाम रखें। राउत लंबे समय से लिखने पढ़ने के पेशे में हैं, तो उनके पास शब्दों की कमी नहीं है। फिर भी वे लगातार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें कम से कम उनके स्तर का तो कोई नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये भी सच है कि किसी से स्तर की अपेक्षा और उसका वास्तविक स्तर दोनों अलग अलग चीजें हैं। संजय राउत के बयानों पर गौर करें तो पता चलेगा कि उनके अपने अनियंत्रित बयानों से शिवसेना का जितना नुकसान करवाया है, उतना शायद बीजेपी से संबंध तोड़कर धुर विरोधी दलों कांग्रेस और एनसीपी से नाता जोड़ने के कारण भी नहीं हुआ। संजय राउत के लेखन से पार्टी कई मौकों पर बैकफुट पर भी नजर आई। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने साल 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीती और बीजेपी शिवसेना गठबंधन के कई उम्मीदवारों के वोट काटकर हरा दिए। तो सामना में संपादकीय लिखकर मुंबई के मराठी मानुष पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। इसकी कड़ी आलोचना होने लगी तो बाल ठाकरे को सफाई देनी पड़ी। गुजराती समुदाय में नाराजगी से शिवसेना की फजीहत होने लगी तो संजय राउत को कुछ दिनों के लिए पार्टी प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को संजय राउत काफी पसंद करते थे। पार्टी ने साल 2004 में पहली बार राउत को राज्यसभा भेजा और तब से वे लगातार चौथी बार जीतकर संसद के ऊपरी सदन में बने हुए हैं। लेकिन आज पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। एनबीटी ऑनलाइन के लिए नवीन कुमार पांडे की रिपोर्ट।